नमस्कार सभी को। आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास 12th के बाद सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम दे करके ये एलएलबी नामक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये एलएलबी 5 साल का कोर्स होता है, 5 साल का। इसके बाद बहुत सारे बच्चे एडवोकेट बन जाते हैं और बहुत सारे बच्चे पीसीएस जे जैसी परीक्षाओं को दे करके जजशिप के लिए अप्लाई करते हैं और क्वालिफाई करके किसी भी जिले में न्यायाधीश के रूप में अपना जीवन बिताते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। इसके लिए मैंने कुछ कॉलेजेस आपके लिए चुने हैं। वो बेस्ट 5 कॉलेज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और जो मेरी प्रेफरेंस है वो भी आपको बताऊंगा। जो सबसे बेस्ट कॉलेज है, जो पहले नंबर पर है, उसकी पहली कट ऑफ कितनी थी और लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी, यह भी बताऊंगा, जिससे आप ये समझ पाओ कि आपको कितने नंबर लेकर के आने हैं, जिससे आपका एडमिशन सबसे बेस्ट कॉलेज में होगा। लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। मैं लास्ट से शुरू करता हूं। सबसे पहले 5वें नंबर की यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जिसका नाम है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप सीयूईटी के द्वारा प्रोवाइडेड सब्जेक्ट बकेट में से कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट क्वालिफाई करके यहां पर एडमिशन। कौन ले सकता है एडमिशन? जो बच्चा 12th पास किया है, फिर चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, यानी स्ट्रीम मैटर नहीं करती। आप कला वर्ग से हैं, विज्ञान वर्ग से हैं या वाणिज्य वर्ग से हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट। अगर आप साइंस से हैं तो फिजिक्स का दे दीजिए, अगर आप आर्ट्स से हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किसी एक सब्जेक्ट का दे दीजिए, कॉमर्स से हैं तो आप बिजनेस स्टडीज का दे दीजिए। आपका काउंसलिंग हो जाएगा और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में बीए एडमिशन हो जाएगा, जो कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगला क्या है? चौथी यूनिवर्सिटी जो आपकी है बेटा, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया की है। ये बिहार की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, नाम ही से पता चल रहा है। यहां पर एक कैच है, बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम के होते हैं जो हिंदी लेकर के सीयूईटी में हिंदी लैंग्वेज लेकर के तैयारी करते हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज लेकर के तैयारी करते हो तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो ये कहता है कि आपका जीएटी होना चाहिए, सीयूईटी में आपने जीएटी का एग्जाम दिया हो और इंग्लिश का एग्जाम दिया हो। इन दो सब्जेक्ट के कट ऑफ के आधार पर, अब इन दोनों सब्जेक्ट के कट ऑफ को जोड़ें तो 500 नंबर बनता है। 250 का ये पेपर होता है, 250 का ये। तो इन 500 नंबर में से कट ऑफ बनेगी और काउंसलिंग करवा के आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में बीए एलएलबी और बीए एलएलबी ऑनर्स, 2 कोर्स है यहां पर। बीए एलएलबी में थोड़ा कैरिकुलम एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं और बीए एलएलबी ऑनर्स में एग्जैक्टली वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है जो बीए एलएलबी का है। दोनों 5 साल के हैं, दोनों एक जैसे कोर्स हैं, आप एडमिशन ले सकते हो। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, चाहे वे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी से हो, बीएलएलबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका चौथा कॉलेज हो गया। मैं तीसरे कॉलेज की बात करूं तो है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है ये, और ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इनको सबको सेंटर आपका की भारत सरकार गवर्न करती है, वही फैसिलिटेट करती है, वही सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है, वही प्रोफेसर्स को सैलरी देती है। मतलब बेस्ट इन द इंडस्ट्री, सबसे बेस्ट कॉलेजेस हैं जहां पर आप जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हो सभी सुविधाओं के साथ। भारत में जो सबसे टॉप मोस्ट सुविधाएं हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। यहां भी बीएलएलबी ऑनर्स का कोर्स है और यहां पर आपको केवल हिंदी और जीएटी का एग्जाम देना होता है। अब इसका भी दोनों का स्कोर मिला के 500 बनेगा। 500 में आपको कट ऑफ लानी होती है, 250 नंबर का पेपर होता है, 250। तो हिंदी में तो बहुत आराम से आपके 230 240 आ जाएंगे और जीएटी में आप अगर 150 क्रॉस कर देते हो तो आपका एडमिशन में काउंसलिंग करवाते हो और एडमिशन ले लेते हो। अच्छा, यहां भी आपको 10+2 होना चाहिए, यानी 12th होना चाहिए। 12th आप एग्जाम दे चुके हो। आपके सीयूईटी की काउंसलिंग तब होती है, सीयूईटी की काउंसलिंग आमतौर पर जून के लास्ट वीक में या जुलाई में होती है। तब तक आपकी मार्कशीट 12th की आ चुकी होती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आप पास रहोगे कि नहीं, वो तो पता ही चल जाएगा। अच्छा, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, यानी कला, साइंस, कला, विज्ञान या वाणिज्य, किसी भी वर्ग से हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। और अब सबसे जो मेरे सबसे 2 प्रिय कॉलेजेस हैं, उसमें से सेकेंड नंबर पर है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये मैंने दूसरे नंबर पर क्यों रखा है, बताऊंगा आपको कारण। पहले आप जान लो कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है सीयूईटी में। तो अगर आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएलएलबी के लिए, बीएचयू के लिए रखना है एक लैंग्वेज, चाहे हिंदी रख लो या इंग्लिश रख लो।
अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी ज्यादा रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश रखेंगे। और जीएटी फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि 500 में आपका स्कोर बनेगा, 10+2 पास होना चाहिए किसी भी वर्ग से, साइंस, आर्ट या कॉमर्स से। अब इस बात को समझो। फिर मैं आपको बात करता हूं BLLB ऑनर्स 5 साल का कोर्स है, और BHU बहुत अच्छा कॉलेज है, महामना की बगिया कहा जाता है, बनारस में है। आपको बनारस के सौंदर्य के साथ, शिव की नगरी के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, अद्भुत कॉलेज है। लेकिन मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा, क्यों रखा? क्योंकि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जिसको मैंने पहले नंबर पे रखा है, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से BLLB करते हो तो क्योंकि तो आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है वो आपका इलाहाबाद में है, तो आपको मार्गदर्शन सीनियर्स का और एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा मिलता है। BHU थोड़ा दूर पड़ जाता है इलाहाबाद से, सुविधाएं BHU में बहुत अच्छी हैं, लेकिन वही बात है ना, किसी के घर की बात है, तो BHU हाई कोर्ट से थोड़ा दूर है, इलाहाबाद के लिए हाई कोर्ट घर की बात है। तो यहां से ये मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, और मैं इसकी कट ऑफ भी बताऊंगा आपको। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को नॉर्थ का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, बेस्ट इन द इंडस्ट्री जो मैं कहता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये दो कॉलेज मेरे दिल के सबसे करीब हैं, मैंने भी इन दोनों में पढ़ाई करी है, इसलिए मैं इनको और ज्यादा प्रेम करता हूं। लेकिन यहां पर आपको BLLB के लिए जो मार्गदर्शन मिलता है सीनियर्स का, साथ ही फैकल्टी जो मिलते हैं, और जो एक्सपर्ट के लेक्चर्स होते हैं, कभी कोई न्यायाधीश पहुंच गया हाई कोर्ट का लेक्चर देने के लिए, उसकी जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी मिलती हैं। यहां BLLB करने के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? तो यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए हिंदी या इंग्लिश, कोई एक लैंग्वेज, प्लस कोई एक डोमेन। अब अगर आप आर्ट से हो तो आर्ट वाला डोमेन लोगे, यानी फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कोई ले लोगे। साइंस से हो तो फिजिक्स, मैथ में से कोई एक सब्जेक्ट ले लो। अगर आप वाणिज्य से हो तो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, कोई एक सब्जेक्ट ले लो। तो मतलब एक डोमेन आपका रहेगा और आपका GAT रहेगा। यानी यहां पर आपकी कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो 250, 250, 250, 750 में कट ऑफ बनेगी आपकी, 750 में आपकी कट ऑफ बनेगी, और आपको एग्जाम पास करना है 10+2 का, या इंटरमीडिएट की इक्विवेलेंट। जैसे बहुत सारे राज्यों में इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट एग्जाम होते हैं, अब तो सब जगह 10+2 होने लगा, पहले होते थे, तो इसीलिए इक्विवेलेंट लिख देते हैं। मतलब आपको 12th पास होना चाहिए, कुल मिला के क्लियरली ये सुन लो कि 12th पास होना चाहिए, मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, काउंसलिंग करा के आप। अब ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए, मैं फर्स्ट रैंक पे इसको रख रहा हूं, तो मैं आपको इसकी कट ऑफ बताऊंगा कि इसमें इस साल 2025 में जो आपके साथियों का एडमिशन हुआ वो किस कट ऑफ पर हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट कट ऑफ की बात करूं तो आप देखिए, फर्स्ट कट ऑफ कब आई थी? फर्स्ट कट ऑफ आई थी 1 अगस्त 2025 को। अब 1 अगस्त तक तो मार्कशीट आ जाती है, काउंसलिंग तभी होगी। 1 अगस्त को फर्स्ट कट ऑफ आई है, और फर्स्ट कट ऑफ गई क्या थी? अगर मैं जनरल की बात करूं तो 555 प्लस गई थी, 555, मैंने 750 बताया आपको, 750 में स्कोर आपका बनता है, तो 555 प्लस जनरल की गई थी पहली कट ऑफ। ये फर्स्ट कट ऑफ है, फर्स्ट मेरिट कट ऑफ है, फर्स्ट मेरिट और कट ऑफ मार्क्स 555 प्लस गई थी। ओबीसी की 532 प्लस गई थी, एससी की 495 प्लस गई थी, और एसटी की 452 प्लस गई थी। ध्यान से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस भी कैटेगरी में आते हो सबकी बात यहां हो रही है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, लास्ट कट ऑफ, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कट ऑफ निकलती है, बहुत सारी कट ऑफ निकलती है, 7-8 कट ऑफ निकलती है। अच्छा, ये आपकी कट ऑफ आई थी 8 सितंबर को, 8 सितंबर तक कट ऑफ निकली थी। अच्छा, ये कौन से नंबर की कट ऑफ है? ये 9th कट ऑफ है। ये कौन सी कट ऑफ बेटा? ये 9th मेरिट कट ऑफ मार्क्स है। अब ये लास्ट कट ऑफ है, लास्ट कट ऑफ जनरल की 531 प्लस गई थी, 531, 531 से ऊपर वालों का इसमें होगा। ईडब्ल्यूएस की 507 गई थी, ओबीसी की 486 से 488 के बीच में गई थी, एससी की 440 प्लस गई थी। अब देखो, तुम दोनों कट ऑफ को मैंने देख लो, दोनों कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले लो, जोड़ लो कि 555 से 531 के बीच वालों का हो गया था। तो कंपटीशन है, लेकिन फायदा भी है ना, बेस्ट यूनिवर्सिटी है तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज में कंपटीशन तो होगा ही। तो इसलिए आपको इसको अपने ध्यान में रखना है कि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या BHU, अगर आप मुझसे पूछो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटी बताओ, तो BA LLB करने के लिए मेरी फर्स्ट चॉइस ये होगी और सेकंड चॉइस ये होगी। थर्ड पे तब मैं जाऊंगा तब जब इन दोनों में नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों मेरी टॉप की प्रेफरेंसेज हैं जो मैंने आपको बता दी है। ये जानकारी सबके साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, और बताओ कि तुम कौन सा कोर्स करना चाहते हो और किस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो। मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो तुम्हारे ले आऊंगा जिससे तुम्हारा रास्ता आसान हो जाए। विद्याकुल का वादा है
विद्याकुल से विश्वविद्यालय तक का सफर हम तुम्हारा तय करवाएंगे, तुम्हें यूनिवर्सिटी के गेट पर छोड़ के आएंगे, ये हमारा वादा है और हम वादा। बहुत बहुत धन्यवाद।